मोहम्मद आसिम और आप देखें पाकिस्तान प्रमोटर का चैनल। और इस पे हम एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड जनरल लेक्चर्स दे रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई जो है ना इस पे चार्ज आपका नहीं लग रहा, लेकिन आपने ये करना है कि आपने सिर्फ वीडियोस देखनी है और आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है जो हम इन वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि वैल्यूएबल से वैल्यूएबल नॉलेज आप तक पहुंचे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बन रही है जो लोग जिन्होंने अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं की और चाहते हैं कि कुछ अर्न करें, और हम उनको हेल्प करें इस चीज़ में उनकी, और उनकी जर्नी में भी उनकी हेल्प करेंगे। कोशिश है, एक काविश है जो आप लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके थ्रू हेल्प आउट करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ नीश। ठीक है जी, तो नीश क्या है, तो सामने इसकी डेफिनेशन है, थोड़ी डेफिनेशन को पढ़ के समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो to define a niche, it is a focused part of any market that has an audience with a certain specific problem. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसमें अगर आप इस डेफिनेशन को 2-3 मरतबा पढ़ें तो डेफिनेशन टू डिफाइन नीश, इट इज़ अ फोकस पार्ट ऑफ एनी मार्केट दैट हैज़ एन ऑडियंस विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। 3 चीज़ें इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट हैं, जो इस डेफिनेशन में हमें बताई जा रही हैं। एक तो ये कि फोकस पार्ट की बात हो रही है, दूसरी उसमें ऑडियंस की बात हो रही है, तीसरी उसमें प्रॉब्लम की बात हो रही है। ठीक है, तो नीश सेलेक्ट करते हुए हमें ये चीज़ देखनी है कि वो एक हम उसके फोकस पार्ट के ऊपर जो है ना एक एक एरिया हो जिसके ऊपर नीश क्या होती है कि वो एरिया जिस पे आप बात कर रहे हैं। तो एक फोकस एरिया तो वो हो गया, सपोज पेरेंटिंग हो गई, डॉग ट्रेनिंग हो गई, ट्रैवल हो गई, इसके अंदर सब अदर निशेस भी आती हैं। ठीक है, तो आप एक एरिया को लेके उस पे बात करें, वो आपका फोकस पार्ट हो जाएगा। सपोज पेरेंटिंग पे आप बात करें तो पेरेंटिंग के अंदर जनाब पेरेंट सारे जो आपके आर्टिकल्स जा रहे हैं, जो आपकी सारी ब्लॉग जो आपने क्रिएट किया वो सारा पेरेंटिंग के ऊपर है। तो ये एक फोकस पार्ट हो गया जो आप उसका डिस्कस कर रहे हैं। सपोज पेरेंटिंग में फिर आगे फर्दर चीज़ें होंगी, जो लोग उसमें लोग जो बच्चों से रिलेटेड पेरेंट्स की जो कॉन्शियस हैं वो बच्चों को लेके ना जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो आप वो सारी चीज़ों को आप कवर कर रहे हैं। ठीक है, पेरेंटिंग के लिहाज से इस तरह डॉग डॉग ट्रेनिंग, अब कोई डॉग का कोई ऑनर है, उनके पास पेट है और वो उसकी ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, वो ट्रेन नहीं कर पा रहे, तो आप उन चीज़ों को डॉग से रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स है वो आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, और उसके थ्रू आप एफिलिएट कमीशंस कमा रहे हैं। और ट्रैवल के रिलेटेड, ट्रैवल एक बहुत अच्छी नीश है। इसी तरह ट्रैवल के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, बैग पैक्स हो गए, फिर उसमें उसकी एक ड्रेसिंग होती है वो आप सेल कर सकते हैं, पूरा एक किट होता है वो आप सेल कर सकते हैं और उस पर आप कमीशन कमा सकते हैं। तो वो मैं आपको अमेज़ॉन पे आपको दिखाऊंगा अभी, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं। ठीक है, तो पेरेंटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, पेरेंट्स जो है ना पेरेंट के जो है ना वो किस तरह पेरेंटिंग को लेकर आप चल सकते हैं। तो काफ़ी सारे मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग देखा था जिसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन से कैटेगरीज बना के पेरेंटिंग पे, मतलब जो न्यू पेरेंट्स हैं और उसको वो कैसे मतलब कर सकते हैं, इवन जो अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, तो बहुत बेहतरीन उन्होंने कवर किया हुआ था। तो कभी मैं उस पर केस स्टडी बनाऊंगा, जब भी मुझे मौका मिला तो उस पर मैं लाजमी एक केस स्टडी आपके सामने लाऊंगा कि पेरेंटिंग के ऊपर उन्होंने कैसे ब्लॉग किया। इवन हम इस पे वेबसाइट पे, सॉरी इस यूट्यूब चैनल पे हम लाजमी हम पेरेंट जो वो है केस स्टडीज़ आपके सामने लाएंगे, जिससे आपको अर्निंग में, जिससे आपको पता चले कि एक वेबसाइट को ग्रो कैसे करते हैं, और हमारी हेल्प उसमें क्या, मतलब उसमें आप लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो एक फोकस पार्ट की बात हो रही थी कि आप फोकस्ड एक नीश को पकड़ें और उसके ऊपर फोकस्ड आप डेडिकेटेड उस पे ब्लॉग बनाएं। ठीक है, फिर ऑडियंस की, कि आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को आप कवर कर रहे हैं, जो पेरेंटिंग से रिलेटेड ऑडियंस है आप उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि फोकस पार्ट ऑफ एनी मार्केट दैट हैज़ एन ऑडियंस। ठीक है, तो उसकी ऑडियंस को आप कवर करें उनके, और फिर उसके बाद उसकी प्रॉब्लम की बात हो रही है। डेफिनेटली जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना किसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आप उसमें प्रॉफिट्स कमाएंगे। हमारे एक टीचर थे और वो हमें बताते थे कि सॉल्व प्रॉब्लम्स विद प्रॉफिट्स। ठीक है, हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करो प्रॉफिट के साथ। ठीक है, तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपके पास एक सोल्यूशन होगा, आप अपने आर्टिकल्स के थ्रू हर उस ऑडियंस को सोल्यूशन दे रहे हैं उस प्रॉब्लम का, तो डेफिनेटली आप कमाएंगे भी उसमें से। ठीक है, तो इसके ऊपर फर्दर नीश सिलेक्शन की जो क्राइटेरियाज हैं वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी
जो नीश है उसके अंदर आनी चाहिए आपका पैशन, ठीक है? आपका पैशन है इसमें कि नहीं, ठीक है? आपका पैशन किस चीज़ में? सपोज़ मेरा जो पैशन है ना वो बुक से रिलेटेड, सेल्फ हेल्प बुक से रिलेटेड ज़्यादा है, बुक रीडिंग से रिलेटेड ज़्यादा है, तो ये मेरा पैशन हो गया, तो इसको मैं एज़ अ नीश लेके चल सकता हूँ, ठीक है? इसी तरह आपने अपना पैशन देखना है, ठीक है? ये बहुत मैटर करेगा कि अगर आपका एक पैशन है एक नीश के अंदर और आप उसको लेके चल रहे हैं। उसके बाद उसके कंपटीशन कंपटीशन हम देखेंगे टूल्स के थ्रू, ठीक है? वो आप मैनुअली आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम टूल्स के थ्रू कंपटीशन चेक करते हैं, ठीक है? उसके बाद उस नीश के अंदर कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसके थ्रू आप सेलिंग कर सकते हैं, जिस पे आप इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है? हाउ टूज़ के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप कवर कर लेंगे, लेकिन कमर्शियल कीवर्ड्स हैं उसके अंदर कि नहीं है? कमर्शियल मीन बेस्ट वाले, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स फॉर एग्जांपल, बेस्ट मैट्रेस अंडर $100, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $200, ठीक है? तो ऐसे कीवर्ड्स जो ईज़ी टू फाइंड भी हैं, तो आप वो ऐसे कीवर्ड्स आपको हैं जिसके थ्रू आप कवर कर सकें, ठीक है? आप उनको कवर करके आप उसमें से अर्न कर सकें, तो ये हम देखेंगे। वेबसाइट अवेलेबल इन सर्च इंजन्स, क्या ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिनको आप कंपटीशन में, अब कंपटीशन भी आपका स्मॉल कंपटीशन होगा, मीडियम होगा, बिग होगा, वो हम देखेंगे कि जब आप लार्ज इनिशियली आप कभी भी लार्ज वेबसाइट जो बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके साथ आप कॉम्पीट नहीं कर सकते, इसमें बजट इश्यूज आ जाते हैं, इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं जिसमें आप, तो आपको इनिशियली वो वेबसाइट्स देखनी है जो छोटी हैं और उसमें से अपना प्रॉफिट उठा रही हैं, अगर वो उठा रही है ना तो आप भी उठा सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हम देखते हैं कि डिमांड कितनी है इस निश की, मतलब लोग इसके बारे में सर्च इंजन पे सर्च करते हैं नहीं करते, उसकी लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, हैं ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं जिनको कवर किया जा सके, जिनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके किया जा सके। उसके बाद फिर उसकी आती है प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी, क्या प्रोडक्ट्स हैं उसमें कि नहीं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप सेल करके आप उसमें से अच्छा कमीशन कमा सके, ठीक है? तो ये चीज़ें उसमें देखने वाली हैं। तो क्या हमने क्या डिस्कस किया इस लेक्चर में, पूरे लेक्चर में हमने सबसे पहले हमने देखा कि नीश क्या होती है, वो फोकस पार्ट of any market that has an audience and certain specific problems, ठीक है? ऐसी ऐसी नीश एक ऐसा एरिया जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उसकी ऑडियंस है, और वो आप फोकस करके आप जो है ना उस ऑडियंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी निश हमें देखनी है जिसमें हम फोकस करें सर्टेन एरिया को, उसको, और उस एरिया के थ्रू हम उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जिनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन दे रहे हैं। सो मैंने कुछ एग्जांपल दी, पेरेंटिंग, डॉग्स ट्रेनिंग एंड ट्रैवलिंग। अब बहुत सारी निशेज हैं इसके अलावा भी, एजिंग है, ठीक है? ब्यूटी की नीश है, फैशन की नीश है, ठीक है? कॉस्मेटिक की नीश है, बहुत सारी ऐसी नीशेज़ हैं, पर्सनल केयर की नीशेज़ हैं, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, होम एंड किचन हो गई, कुकिंग की नीश है, ठीक है? जो होम एंड किचन में आती है, ठीक है? काफ़ी सारी ऐसी बहुत सारी नीशेज़ हैं जो आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? फिर हमने जो डिस्कस किया पैशन का, एक नीश को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, उसमें पैशन देखना चाहिए, ठीक है? कंपटीशन हम टूल्स के थ्रू देखेंगे, कीवर्ड्स उसमें हैं कि नहीं है, वेबसाइट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, कि नहीं सिर्फ मैं ही अकेला एक रह गया हूँ जो वेबसाइट बना रहा है, उसकी डिमांड कितनी है, डिमांड है भी कि नहीं, ठीक है? प्रोडक्ट्स इसमें अवेलेबल हैं कि नहीं जिसके थ्रू हम कमीशन कमा सकें, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपको इसमें और दिखा देता हूँ, ठीक है? वो इनकॉग्निटो मोड में हम जाके ज़रा चेक करते हैं। सपोज हमारा रीजन यूएस है, सबसे पहले तो आपने अपना रीजन यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं अपना रीजन यूएस कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि सर्चेज मुझे, सपोज मैं मेरी जो टारगेट एरिया जो रीजन है वो यूएस है, ठीक है? तो मैं सपोज करता हूँ बेस्ट पेरेंटिंग, ये देखिए गूगल खुद भी आपको बता रहा है बेस्ट पेरेंटिंग बुक्स, पॉडकास्ट स्टाइल बुक फॉर न्यू पेरेंट्स, ठीक है? ये देखें, बेस्ट बुक्स फॉर टॉडलर्स, एडवाइस, एप्स, ट्वीट्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो मैं ज़रा ये करता हूँ बेस्ट पेरेंटिंग ब्लॉग्स, हम देखते हैं कि वेबसाइट्स अवेलेबल हैं कि नहीं इन 2022, लेट्स सी, स्टार्ट योर ब्लॉग एंड मेक मनी टुडे। अच्छा,
42 best mommy blogs that are successful in 2022. इसको खोल लेते हैं. 25 parenting blogs that are must follow in 2022. 100 best blogs in 2022. फिर स्पॉट ने कवर किया हुआ है. The best parenting blogs you must read in 2022. ठीक है. लेट्स सी. इनको जरा खोल के देखते हैं कौन कौन से हैं. ये देखिए, ट्विंस मम्मी. 42 best mommy blogs are successful in 2022. ये देखें. और देखें, Genevieve is a crunchy mama that has a huge YouTube audience and educational blog post about pregnancy and postpartum. ठीक है. अब ये दो एरियाज को कवर कर रही है पेरेंटिंग में. ठीक है. प्रेगनेंसी को और पोस्टपार्टम में. तो इसका फोकस्ड एरिया, अब ये फोकस्ड पार्ट है जिसके अंदर पेरेंटिंग के अंदर वो इसको फोकस करके इस ऑडियंस को कवर कर रही है. ठीक है. When I was pregnant with twins, I always visited मामा नेचुरल टू लर्न अबाउट माई प्रेगनेंसी. ठीक है. इस वेबसाइट को जरा देख लेते हैं. अल्फा मोम. अल्फा मोम इज अ कंटेंट पावर हाउस. देयर लाइफस्टाइल मोम ब्लॉग कैटर्स टू प्रेग्नेंट वुमेन पेरेंट्स. अब ये देखें. अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मतलब मैं आपको अगर एक बार वो दिखाऊं कि प्रेगनेंसी एक वो है, मतलब बहुत ज़्यादा जब फर्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट होती है एक वुमेन, तो उनके लिए बड़ा ये हेल्प आउट करता है कि वो कॉन्शियसली वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी बॉडी को लेके, इस एरिया को लेके. तो वो इस चीज़ों को कवर करते हैं. तो ये आपकी एक नीश बन सकती है. ठीक है. उसके बाद वर्किंग मदर. इसी तरह ये सारी वेबसाइट है. ये वेबसाइट मैंने खोल लिया. अब ये देखिए. अब ज़रा कैटेगराइजेशन को देखते हैं. वीक बाय वीक. ठीक. गेट वीकली अपडेट. ये देखिए ज़रा. ये उनके लिए जो प्रेग्नेंट जो मदर्स हैं ना, ये उनके लिए हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए. ठीक है. अब ये देखें बेबी से रिलेटेड इसने बड़ा बेबी वीक बाय वीक. ठीक है. फीडिंग से बेबी स्लीप के लिहाज से है. डायपर्स एंड अमेजिंग वेबसाइट. बिल्कुल सिंपल सी क्रिस्टल क्लियर वेबसाइट है. नीट एंड क्लीन वेबसाइट है. अब देखेंगे इसके थ्रू. अब ये देखिए शॉप नाउ इन्होंने लिखा हुआ है. ये देखें सेल भी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को. ठीक है. बेबी प्रोबायोटिक ड्रॉप्स. ठीक है. तो ज़बरदस्त वेबसाइट है. ये देखें. ठीक है. होप सो इससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि मतलब ये वेबसाइट आप किस तरह फाइंड कर सकते हो. एक चीज़ अपने अंदर आप लोग डालें वो ये कि मतलब गूगल पे जो भी आपके माइंड में क्यूरी आ रही है ना, आप उसको गूगल पे सर्च करें. ठीक है. और इन्होंने इसी तरह इन्होंने भी कवर किया, ब्लॉग्स बताए हुए आपको. ये इन्होंने डिफरेंट आपको बताएंगे कौन कौन से. हाउ टू बी अ डैड. लुक एट दिस यार. ज़बरदस्त. अब ये टॉपिक हाउ टू बी अ डैड, आप सोचे ना कि ये मतलब किन ऑडियंस को कवर करे. वो उन लोगों को कवर कर रहे हैं, उन मेल्स को कवर कर रहे हैं जो जो फादर्स हैं. मतलब आप कैसे एक अच्छे फादर बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या वो उस चीज़ को कवर कर रहे हैं. अमेजिंग एफर्ट. अल्फा मोम हमने देख ली. ठीक है. अब इस तरह की वेबसाइट्स आप यहाँ से फाइंड करके उनको रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं. रिवर्स इंजीनियरिंग आपको टूल के थ्रू मैं बताऊंगा, लेकिन ये कुछ वेबसाइट्स आपको दिखाना मकसद था कि अवेलेबल है. सपोज मैंने पेरेंटिंग का सोचा तो यस पेरेंटिंग पे ये ब्लॉग्स अवेलेबल हैं. दैट मीन्स ये मुझे बता रही हैं कि आप भी ये वेबसाइट क्रिएट करके आप सेल भी कर सकते हो, आप उसे अर्न भी कर सकते हो. फिर वेबसाइट को मोनेटाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है. ये देखें. किड्स एक्टिविटीज़, पेरेंटिंग रिसोर्सेज, मदरहुड. ये एक वेबसाइट है. टाइड मोम सुपर मोम .com वेबसाइट का नाम है.
आई थिंक ये सेल तरी कर रहे हैं, लेकिन ये इस पे ये एडसेंस से अप्रूव वेबसाइट है। द बेस्ट पेरेंटिंग ब्लॉग यू मस्ट रीड इन 2020। अच्छा, ये वेबसाइट्स का बता रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो पेरेंटिंग पे कवर कर रही हैं। देखिए ये लिस्ट इन्होंने दी हुई, तो आप इन वेबसाइट पे जाके देखिए जो पेरेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो वो इन वेबसाइट्स को देख के अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके लिए काफ़ी होगी इसमें। लेकिन लुक एट दिस, ज़बरदस्त वेबसाइट है यार ये। ठीक है, बर्थ कोर्स, अब ये देखिए कोर्स भी बेच रहे हैं, बर्थ कोर्स ये बेच रहे होंगे लाजमी। लेट्स सी, चेक करते हैं। यस, रेडी फॉर साइन अप, आपसे साइन अप करवाएंगे और फिर आपको कोर्स बेचेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये यहाँ पे बेच रहे होंगे। ये देखें, $98 टू वट। आप ये देखें ना कि मतलब एक अच्छा ब्लॉग क्रिएट करके आप उससे अपना कोर्स भी बेच सकते हैं, सब कुछ। ऐसे ही आपके सामने मिसाल है। ठीक है, वो एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई पेरेंटिंग से रिलेटेड। आप ज़रा ट्रैवल से रिलेटेड देख लेते हैं कि ट्रैवल से रिलेटेड। ओके, 10 बेस्ट ट्रैवल ब्लॉग्स इन 2022, टॉप ट्रैवल ब्लॉगर वेबसाइट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन द वर्ल्ड, लिस्ट नहीं दी हुई। डैन फ्लाइंग सोलो, ये एक वेबसाइट है जो कवर करती है। डैन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल ब्लॉगर इन द वर्ल्ड, hands down. Born and raised in the UK, he is an incredible writer and photographer whose work has been featured in many major publications, including Travel Player and National Geographic. ये देखें, ठीक है, ट्रैवल ब्लॉग, इसको खोल के देखते हैं। ये देखें ज़रा, US ट्रैवल, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल, मोर डेस्टिनेशन, ट्रैवल एडवाइस। ठीक है, अब ये देखें ट्रैवल से रिलेटेड ये किस तरह कवर कर रहे हैं। एक आर्टिकल खोल लेते हैं, हाउ टू प्लान अ रोड ट्रिप विद किड्स। अब लगा अब इनकी ऑडियंस कौन होगी, वो जो जाना चाह रहे हैं कहीं रोड के थ्रू, बाय रोड वो कहीं जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए इन्होंने हाउ टू प्लान अ रोड ट्रिप विद किड्स, अपनी फैमिली के साथ आप कैसे प्लान कर सकते हैं, तो इन्होंने पूरा एक आर्टिकल उनके लिए क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, लेट्स सी ये कुछ सेल कर रहे हैं इसमें से कि नहीं। फॉर्मेशनल है लेकिन मे बी नहीं सेल कर रहे हो इसके थ्रू, एडसेंस अप्रूव वेबसाइट है, एड चल रहे हैं। अब ये Booking.com या Airbnb में भी यहाँ पे जाएं और यहाँ से ये कुछ वो कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मतलब उनको ये रेफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये यस, यस 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 बिल्कुल। यहाँ पे जब आप वो करेंगे तो आप कमीशन, यहाँ से ये लोग, ये वेबसाइट कमीशन कमाएगी। ठीक है, देखें इन्होंने कवर किया हुआ है इस तरह। तो क्या आप नहीं बना सकते इस तरह वेबसाइट? बिल्कुल बना सकते हैं, हर कोई बना सकता है इस तरह की वेबसाइट, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने गूगल पे सर्च करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, और आप वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, प्लैनेट टी,
इस तरह आप वेबसाइट की लिस्ट फाइंड करके आप उन वेबसाइट कोई एक वेबसाइट को खोल के चेक कर सकते हैं। आपको इवन कैटेगरीज पता चल सकती हैं, आपको उनके आर्टिकल्स पता चल सकते हैं, कैसे कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल में डॉग ट्रेनिंग लिखा हुआ था, लेट्स सी। डॉग ट्रेनिंग का चेक कर लेते हैं, जो कि डेफिनेटली होगा। बेस्ट डॉग ट्रेनिंग ब्लॉग्स। हर चीज़ अवेलेबल है, जो आपके माइंड में जो आपके माइंड में आ रहा है वो गूगल पे आप टाइप करें, आपको मिलेगा, ठीक है। टॉप 10 बेस्ट डॉग ट्रेनिंग ब्लॉग्स, सॉरी। ये आपको वेबसाइट बता रहा है, जैक जॉर्ज। एक वेबसाइट खोल के देख लेते हैं। यूट्यूब चैनल इज वेबसाइट। अच्छा, इनके यूट्यूब चैनल है। Hello everyone. ये यूट्यूब के थ्रू बेच रहे होंगे फिर। साथ एक क्यूरी और ऐड करते हैं, ब्लॉग वेबसाइट्स, ताकि यूट्यूब का वो हट जाए। इस पे चेक करते हैं। ईमेल, अब ईमेल दोगे तब जाके ये कुछ करेंगे। लेट्स सी। कंटिन्यू विद गूगल करके चेक करते हैं। देखें, डॉग ट्रेनिंग से रिलेटेड। ट्वेंटी बेस्ट डॉग ट्रेनिंग साइट एंड कोर्सेज ऑफ 2022। मैंने आपको क्या कहा था कि आप डॉग ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं जो लोग बेचते हैं, ठीक है। A quick comparison of favorite in 2022। ये देखिए, चेक आउट डॉगी डैन हेयर, ठीक है। इसको तो क्लिक करते हैं। ये देखिए, जो ये कोर्स लेगा इनको इस वेबसाइट को कमीशन मिलेगी, जो ये वाली वेबसाइट थी, ठीक है। इसे चेक आउट और डॉग ट्रेनिंग रिपोर्ट हेयर, ठीक है। चेक आउट और डॉग ट्रेनिंग नेशन है। ये देखिए, ये सारे कोर्सेज भेज रहे हैं, ठीक है, और कमीशन अर्न कर। तो आप बिल्कुल ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं, ऐसे आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इन वेबसाइट्स को जो है ना, आप इनसे आइडिया लेके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। अब ये डॉग्स को भी कवर कर रहे हैं, कैट से रिलेटेड जनरल हो गया, ठीक है। आई थिंक इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको आइडिया हो चुका होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो और तो आप मुझसे